तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फैंग क्विन यिंग को फाइट में हरा देता है, जिसके बाद उसे फर्स्ट लोटस प्लेटफॉर्म मिल जाता है। और अब क्विन यिंग सेकंड लोटस प्लेटफॉर्म पर जाकर बैठ जाती है, जिसके बाद लिन फैंग और क्विन यिंग दोनों कल्टीवेशन करने लगते हैं। अब लोटस प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद डिवाइन लिक्विड की मदद से उनकी पावर काफी तेजी से बढ़ने लगती है। वहीं पर लोटस प्लेटफॉर्म के चारों ओर काफी ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद होती है, जो देखकर लिन फैंग बोलता है, सीनियर साओबाई, इस स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके आप अपनी पावर को भी रिकवर कर सकती हो। साओबाई बोलती है, इस लोटस प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत ही कम मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है, जिससे मेरा कुछ भी नहीं होगा। पर अगर तुम इस स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लो तो तुम्हारी गोल्डन बॉडी की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। यह सुनते ही लिन फैंग चारों ओर मौजूद सभी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे वह कुछ मिनट के अंदर ही डिवाइन मार्शल रैलम के 8th लेवल पर पहुंच जाता है। यह देखकर आसपास खड़े सभी लोग हैरान होते हैं और अब वह बोलने लगते हैं, लिन फैंग को फर्स्ट लोटस प्लेटफॉर्म मिला है, जिसकी ऑरा से उसकी पावर काफी तेजी से बढ़ रही है। और क्विन यिंग ने भी सेकंड लोटस प्लेटफॉर्म पर कब्जा कर लिया है। तो अगर हमें यहाँ पर सेकंड लोटस प्लेटफॉर्म भी मिल जाए तो उसके अंदर मौजूद एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हम काफी आसानी से निर्वाणा रैलम पर पहुंच सकते हैं। यह बोलते हुए कई सारे लोग थर्ड लोटस प्लेटफॉर्म की ओर आगे बढ़ते हैं, पर थर्ड लोटस प्लेटफॉर्म के चारों ओर मौजूद बैरियर से टकराते ही वह सभी लोग दूर जाकर गिरते हैं। तभी सिनर नोटिस करती है कि थर्ड लोटस प्लेटफॉर्म के पास काफी ज्यादा डिवाइन एनर्जी होती है। अब लिली उसे बताती है कि थर्ड लोटस प्लेटफॉर्म भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, पर वह इतनी आसानी से किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और यहाँ पर मौजूद पावरफुल लोग सोच रहे हैं कि वह अपने पावर का यूज़ करते हुए थर्ड लोटस प्लेटफॉर्म के बैरियर को तोड़कर उसे हासिल कर लेंगे, पर यह इतना आसान नहीं। तभी हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के सभी डिसाइपल्स भी थर्ड लोटस प्लेटफॉर्म की ओर आगे बढ़ते हैं, पर थर्ड लोटस प्लेटफॉर्म उन सभी को भी रिजेक्ट कर देता है। तभी ली अपनी पावर को रिलीज करते हुए काफी तेजी से आगे बढ़ता है और अपनी पूरी पावर का यूज करके अटैक करते हुए उस बैरियर को तोड़कर थर्ड लोटस प्लेटफॉर्म को हासिल करने की कोशिश करता है, पर तभी वह बैरियर ली को पुश करके काफी ज्यादा दूर फेंक देता है, जिससे ली वहां पर घायल हो जाता है। और अब थंडर सिटी के सभी लोग भी वहां पर थर्ड प्लेटफॉर्म को लेने के चक्कर में घायल हो चुके होते हैं और अब वह बोलने लगते हैं, आखिर लिन फैंग और क्विन यिंग ने फर्स्ट और सेकंड प्लेटफॉर्म को कैसे ले लिया। थर्ड प्लेटफॉर्म पर मौजूद बैरियर फर्स्ट और सेकंड से बहुत ही ज्यादा कमजोर है, पर इसके बावजूद हम उस बैरियर पर एक खरोच भी नहीं लगा पा रहे हैं। तभी लिली अपने गोल्डन बॉडी मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए काफी तेजी से उस बैरियर पर अटैक करती है। अब यह देखकर सभी लोग बोलने लगते हैं, लिली के पास एक गॉड लेवल मार्शल सोल है, जिसका यूज करते हुए वह काफी आसानी से थर्ड लोटस प्लेटफॉर्म को हासिल कर लेगी। अब लिली उस बैरियर को वहां पर खोल देती है और उसके अंदर वह जाने ही वाली होती है कि तभी वह बैरियर एक काफी तेज प्रेशर के साथ लिली के मार्शल सोल को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे भी पीछे फेंक देता है। अब वहां पर सिनर उसे संभालती है। वहीं पर खड़े बाकी सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, थर्ड लोटस प्लेटफॉर्म को ले पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो फिर क्यों ना हम उसे छोड़कर यहाँ पर मौजूद आसान लोटस प्लेटफॉर्म को ले ले, वरना हमारे हाथ कोई भी लोटस प्लेटफॉर्म नहीं आएगा। और यह बोलते हुए वह सभी आसपास मौजूद लोटस प्लेटफॉर्म को पकड़ने लगते हैं। अब सिनर अपनी मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए उस बैरियर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, पर वह बैरियर उसे भी धकेल देता है। पर तभी सिनर खुद को संभालते हुए अपने तीनों होली स्वॉर्ड का यूज करके उस बैरियर पर अटैक करती है, पर वह बैरियर सिनर के मार्शल सोल को डिस्ट्रॉय करते हुए दोबारा से उसे दूर फेंक देता है। पर फिर से सिनर काफी तेजी से अपनी होली स्वॉर्ड से उस बैरियर पर अटैक करती है और अब वह लगातार उस बैरियर पर अटैक करने लगती है। वहीं वह उस बैरियर के पावर प्रेशर का भी सामना कर पा रही होती है, जो देखकर लिली सोचने लगती है शायद से सिनर को यह थर्ड प्लेटफॉर्म मिल सकता है।
वहीं खड़ी सिनर सोच रही होती है अगर उसे यह थर्ड प्लेटफॉर्म मिल जाए तो उसके पास मौजूद डिवाइन एनर्जी की फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगी। साथ ही साथ उसकी पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी जिससे वह लिन फैंग के साथ मिलकर फ्यूचर में आने वाले डीमंस का सामना कर पाएगी। तभी पीछे से लिली सिनर को अपने तीनों होली स्वॉर्ड की पावर का यूज़ करते हुए उस बैरियर पर अटैक करने के लिए बोलती है। यह सुनते ही सिनर अपने तीनों होली स्वॉर्ड को मर्ज करने लगती है, जो देखते ही सभी लोग वहां पर हैरान हो जाते हैं। और अब सिनर अपने तीनों होली स्वॉर्ड की पावर का यूज करते हुए उस बैरियर पर अटैक करती है जिससे वह बैरियर वहां पर खुलने लगता है। पर तभी वह बैरियर एक स्पिरिचुअल हैंड में बदल जाता है और सिनर के स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे सिनर घायल हो जाती है। अब यह देखते ही लिली बोलने लगती है थर्ड प्लेटफॉर्म को हासिल कर पाना इतना आसान नहीं, तो अब सिनर को हार मान लेनी चाहिए। पर सिनर बोलती है वह इतने पास पहुंचकर यहाँ से वापस नहीं लौट सकती है और उसे यहाँ पर मौजूद नॉर्मल कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए, वह थर्ड लोटस प्लेटफॉर्म को ही हासिल करके रहेगी। यह बोलते हुए वह दोबारा से उस बैरियर पर अटैक करती है और अब वह उस बैरियर में एक दरार बनाकर उस बैरियर के अंदर घुसने में कामयाब हो जाती है। तभी वह लोटस प्लेटफॉर्म सिनर को एक्सेप्ट कर लेता है। यह देखकर हाईलान बोलने लगता है यह लड़की सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तभी मास्टर सिंगयुआन बोलते हैं फ्यूचर में यह लड़की जरूर कल्टीवेशन के पीक पर पहुंचेगी और इसका सामना कोई भी नहीं कर पाएगा। दूसरी ओर बाकी सभी लोगों को भी एक एक लोटस प्लेटफॉर्म मिल जाता है और अब वह सभी लोग अपने अपने लोटस प्लेटफॉर्म पर बैठकर कल्टीवेट करने लगते हैं। तभी लिन फैंग दोबारा से ब्रेक थ्रू करके डिवाइन मार्शल रैलम के 9th लेवल पर पहुंच जाता है और अब वह सोचने लगता है बस एक लेवल निर्वाणा रैलम पर पहुंचने से मैं बस एक लेवल पीछे हूँ। तभी लिन फैंग के सामने मौजूद दो स्टैचू ग्लो करने लगती है। यह देखते ही एक एल्डर हैरान होते हुए बोलता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लिन फैंग ने यहाँ पर गोल्डन मार्शल गॉड को ट्रिगर किया। तभी गोल्डन मार्शल गॉड लिन फैंग से बोलते हैं लिन फैंग मैं तुम्हें यहाँ पर मार्शल आर्ट की कुछ ऐसी टेक्निक्स बताने जा रहा हूँ जिनका यूज करके तुम अपने स्पिरिचुअल पाथ पर कहीं ज्यादा आगे पहुँच सकते हो। साथ ही साथ तुम्हारे पास यहाँ पर गोल्डन बॉडी टेक्निक है जिसकी मदद से तुम्हारी बॉडी इमॉर्टल हो चुकी है। यह सुनते ही हाईलान बोलता है तो यहाँ पर लिन फैंग ने गोल्डन बॉडी टेक्निक को पूरी तरीके से रिफाइन कर लिया है। मास्टर सिंगयुआन बोलते हैं अब यहाँ पर गोल्डन मार्शल गॉड के मार्शल स्किल मिलने के बाद लिन फैंग की गोल्डन बॉडी और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी और वह हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। तभी लिन फैंग अपनी आंखें खोलकर देखता है तो वह एक अलग जगह पर मौजूद होता है। वहीं पर उसके सामने खड़ा एक पर्सन कई सारे डीमंस के साथ फाइट कर रहा होता है और वह अपने एक ही अटैक में हजारों डीमंस को मारे चला जा रहा होता है, जो देखकर लिन फैंग काफी हैरान होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।